So this is what we had done yesterday, and I had asked you to send me if you have any doubts. तो सिर्फ एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था और वहाँ मेरी गलती थी, तो मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ हुई है. Look at this question, 5th वाला. Yes, ये क्वेश्चन था. ठीक है, यहाँ जब at x is equal to 2 निकालना था तो एक गलती कर दी मैंने. See यहाँ पर f of x is equal to this x when x is less than 1 and x is greater than 1 है तो 5 है. At x is equal to 2. 5th क्वेश्चन था ये कल का, है ना. सो लिमिट f of x 2 माइनस मतलब 2 से छोटा. यस, तो x नहीं आएगा ना भाई, 5 आएगा. 2 से छोटा माना कि ये भी 2 से छोटा है, अरे लेकिन ये टेंड्स टू 2 है ना, टेंड्स टू 2 माइनस, तो ग्रेटर देन 1 तो 5 लेना पड़ेगा यहाँ पे. यस और नो, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 5. तो ये नॉट कंटिन्यूअस नहीं, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. है ना, ये मेरा मिस्टेक था गले. फाइन. बाकी आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को सब समझा है. आज आगे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग. या सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉट जस्ट बोर्ड एग्जाम, सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो बेसिक मॉड का कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा. मॉड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 मतलब यस, x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या x लेस देन 0 के लिए भी यही लेना है. और एट x इज इक्वल टू 0 यू हैव टू टेक दिस. फाइन. तो पहले इसका फंक्शन तुमको चेंज करना पड़ता है. चेंज करना पड़ता है मतलब क्या, देखो फर्स्ट केस, यहाँ दो केसेस बनेंगे. when mod x, when x is greater than 0 तो mod x की वैल्यू क्या लेते हैं हम, प्लस x. एंड केस 2 when x is less than 0 तो mod x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x. एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, mod x की वैल्यू माइनस x होती है when x is less than 0. फाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये लेस देन 0. करेक्ट. एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो पहले ये लिखना पड़ेगा स्टेप 1, ये दो केसेस. नाउ हम एक नया फंक्शन बनाएंगे. नया मतलब सेम है, लिखेंगे अलग से. दिस देखो यहां पर mod x अपॉन x इज इक्वल टू क्या है, mod x x. तो x अपॉन x विच इज 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0. यस और है ना. अगर mod x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस x अपॉन x विच इज माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0. देखो mod x की वैल्यू क्या है, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0. समझ में आया क्या किया. देखो ये mod x अपॉन x दिया है और एग्जैक्टली बोला है नॉट इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे दो केसेस बनती है, या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या तो लेस देन 0 रहेगा. तो उस हिसाब से हमने दो केसेस बनाए कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो mod x की वैल्यू x होती है, तो हमने डाल दिया mod x की वैल्यू x. जब x लेस देन 0 होगा तो हमने डाल दिया mod x की वैल्यू माइनस x इज माइनस 1. यस. और अब बोला है चेक करो वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट. तो एट विच पॉइंट चेक करोगे आप, कौन से पॉइंट पे चेक करना है, एट x is equal to 0. yes, क्योंकि देखो ना, दिस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 है ना. तो यहीं से देख के समझ रहा है कि कंटिन्यूअस तो नहीं है. यस, देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसका. यस, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या सॉरी 0 माइनस है ना, लेस देन 0. तो लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू है इसकी, माइनस 1. सीधा सीधा माइनस 1 है. यस और नो, ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1. सीधी वैल्यू आ गई लेस देन 0 के लिए. राइट हैंड लिमिट, वैसे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप्स लिखना है. 0 प्लस f ऑफ x. तो 0 से ग्रेटर के लिए f ऑफ x ये हो जाएगा मेरा विच इज 1. तो 1. नाउ LHS LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस. समझ में आया. यस, तो 2 मार्क का 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइन.
वैसे ही सेम टू सेम 9th क्वेश्चन है। यहां देखो अगेन x अपॉन मॉड x है, ठीक है। तो अगेन इससे मेरे दो केसेस बनेंगे, एक x अपॉन मॉड x इज इक्वल टू, यस यहां दिया है x लेस देन 0, फाइन, और यहां दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस तो x अगर लेस देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट -1, है ना। एंड यहां पे -1 ऑलरेडी गिवन है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज x लेस देन 0। तो बस इसको सिंप्लीफाई किया हमने लेस देन 0 वाले को, क्योंकि जब x लेस देन 0 होता है तो बच्चों मॉड x की वैल्यू -x होती है। आई होप समझ रहे हैं और पता है ये चीज बेसिक है ना। और यहीं से देख के बता दो कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, राइट हैंड भी -1 है, x इज इक्वल टू 0 भी -1 है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना। तो वैल्यू क्या है f ऑफ x की, सीधी वैल्यू मिल गई है हमको, कांस्टेंट वैल्यू मिल गया है -1। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, है ना। तो 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए -1, अगेन डायरेक्ट ये वाला वैल्यू, ठीक है। और f ऑफ 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 है, हेंस कंटिन्यूअस, ठीक है। इजी सिंपल या इस बहुत सारे सम्स लेना है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे सेम टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगेन डेफिनेटली एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है लिमिट, यस क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल, इसके बदले अब मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ a माइनस h, तो a क्या है 1 है तो 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यस 1 माइनस के लिए क्या लूंगा लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन, और x स्क्वायर, तो x के बदले हम क्या डाल देंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दो ना यार, h के बदले 0 डाल दो यहीं पे, है ना। एक्सपांड करने की भी जरूरत नहीं है, 1 के बदले h के बदले 0 डाल दो, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, है ना। सो 1 प्लस के लिए हम क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या डालेंगे f ऑफ 1 प्लस h, है ना। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है x प्लस 1, है ना। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या डालना है हमको 1 प्लस h, तो 1 प्लस h प्लस 1, यहां पर x प्लस 1 के बदले 1 प्लस h डाल दो, पुट h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 2 आ गया, यस और नो, ठीक है। नाउ f ऑफ 1 निकालना है, व्हाट इज f ऑफ 1, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब f ऑफ x प्लस 1 वाला फंक्शन लेंगे हम, है ना। तो x के बदले 1 डाल दो, 1 प्लस 1 विच इज 2, यस x के बदले 1 डालेंगे ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, है ना। x प्लस 1 में डोंट राइट लाइक दिस, f ऑफ 1, फाइन, तो ये फंक्शन उठाओ और उसमें 1 डाल दो, 1 प्लस 1 2, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो इसको देखेंगे तो डेफिनेटली एट x इज इक्वल टू 2 निकालना है, यस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो 2 माइनस मतलब लेस देन 2 के लिए देखो ये फंक्शन आ रहा है, यस और नो, तो मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये वाले फंक्शन के लिए x क्यूब माइनस 3,
फाइन। और इसके बाद गाइस एक ही चीज है यार, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ये सम, ठीक है ना। तो अब x के बदले क्या डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के बदले में डालूंगा 1 माइनस 1 नहीं 2, x टेंड्स टू 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, फाइन। डाल दो h के बदले 0, तो ये आएगा 2 का क्यूब, h के बदले 0 डाल दिया, 2 माइनस 0 इज 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5। RHL लिमिट f of x टेंड्स टू 2 प्लस, यस, सो 2 प्लस के लिए क्या आएगा, 2 प्लस ग्रेटर देन 2 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन आएगा। अब अगर मैं इसको h टेंड्स टू 0 करूं तो x के बदले हम क्या डालेंगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। डाल दो h के बदले 0, तो 2 प्लस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5, एंड we will also find f of 2, f of 2 तो लेस देन इक्वल टू मतलब ये रहेगा, यस और नो। तो ये वाला फंक्शन लेंगे और उसमें f of 2 डालेंगे, मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 which is 5, so this is continuous, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार मेरे लिए वेट नहीं करना, तुम खुद का सॉल्व करो। अब ये सब लिमिट को देख के, रेंज को देख के समझ लो x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, यस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब लेस देन 1, तो ये आएगा 10 रेज टू x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के बदले क्या डालेंगे, 1 माइनस h होल रेज टू 10 माइनस 1, डाल दो h के बदले 0, h के बदले 0 डालो, तो 1 रेज टू 10 इज 1 माइनस 1, तो ये तो 0 आ रहा है ना। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आगे इजी जाएगा, याद रखना ये चीज, इसीलिए इतना करवा रहा हूँ। यू नो गाइस, माय टीचर यूज्ड टू टेक 100 क्वेश्चंस, सच बोल रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस ऑफ सेम टाइप, 100 क्वेश्चन सेम टाइप के लेते थे, यस। और लेते मतलब होमवर्क देते थे करने के लिए, मैंडेटरी करना होता था। तुमको तो कुछ भी नहीं, 15-20 करवा रहा हो, शायद उसमें ही तुम लोग बोर हो गए होंगे, यार सेम टाइप है, यस और नो। 1 प्लस मतलब ग्रेटर, तो x स्क्वायर लूंगा। जब मैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखूंगा, x के बदले क्या आएगा, a प्लस h, मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 डाल दो, तो 1 का स्क्वायर विच इज 1, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, सो नॉट कंटिन्यूअस, फाइन। Let's go on to the next question. Okay, same to same. Is this function continuous at x is equal to 1 or greater than 1? कर लेंगे खुद से please. Yes, do this 13 question on your own. At x is equal to 1, find out करो. Yes, at x is equal to 1, whether it is continuous or not. Please take this as a homework. Stupid question है. Okay, 14th question. Discuss the continuity of the function where f is defined by. सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या फर्क है देखो। एट विच पॉइंट, तुम बोलोगे कंटिन्यूटी, तो हम हमेशा बोलते हैं एट विच पॉइंट कंटिन्यूटी डिस्कस करना है ना। ऊपर देखो, ऊपर सीधा समझ गया, लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो एट 1, यस। लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, तो एट 1। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2, तो एट 2, है ना। लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एट 1 0, तो सब समझ गया। अब यहां बताओ कौन से पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी निकालो, ठीक है। देखो x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1 निकालना पड़ेगा, यस। और देखो यहाँ x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, 10 पे और 0 पे भी निकाल के आते हैं, नहीं, 10 और 0 पे नहीं निकालने का, क्यों।
ऐसे वैल्यूज पे निकालो जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया है और x लेस देन भी दिया है। तो यहां देखोगे अगर तुम, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, लेकिन x लेस देन 0 नहीं पता। यहां देखो, x ग्रेटर देन 0 पता है, x लेस देन 0 नहीं पता, है ना। यहां 10 लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 10 पता है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं पता। तो यहाँ पे सिर्फ यही चूज करना है यार कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकाली जाए, है ना। तो ये दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी होगी तुमको। यस, तो सीधा सीधा ले लो यार, बहुत सिंपल है ये तो। एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, LHL। यस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो देखो x इज लेस देन 1 यहाँ पे है ना, तो 3। यस, तो लिमिट 3 आ गया, डायरेक्ट लिखा थोड़ा, है ना। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो इट इज 4, आंसर इज 4, तो नॉट कंटिन्यूअस। इजी, सिंपल, थोड़ा स्पीड बढ़ाया अभी। अब 3 ले लो, एट x इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो x लेस देन 3, x लेस देन 3 यहाँ है, मतलब इसका आंसर 4 आएगा। यस और नो, f ऑफ x इज इक्वल टू 4। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 3 से बड़ा, तो x 3 से बड़ा ये है 5, अगेन नॉट कंटिन्यूअस, खत्म। समझा। तो बस चॉइस ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। अगेन चॉइस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। सी, x लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन भी 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 0 पे। होमवर्क प्लीज कर लेना। 16th क्वेश्चन, सी, x लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1, तो एट x इज इक्वल टू -1 निकालना पड़ेगा और एट x इज इक्वल टू 1 भी निकालना पड़ेगा, है ना। यस, सेम जो ऊपर किया था 2 बार, एक -1 भी निकालेंगे और x इज इक्वल टू 1 पे भी निकालेंगे। -1 वाले भी सम हमने किए हैं। फाइन, बहुत सिंपल है होमवर्क, प्लीज डू इट। सेम एकदम। सो इन दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, 14th क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसमें एक छोटी सी नई चीज सीखी हमने, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम बहुत बार आया है, आएगा भी। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। यहां पर अब पूछा नहीं है चेक करो कंटिन्यूटी, बोला है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो कंटिन्यूअस है का मतलब द लेफ्ट हैंड लिमिट, यस, इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। यस और नो, कंटिन्यूअस है तो इक्वल है ये तीनों, है ना। तो LHL निकालो फिर। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 3, यहां पे है लेस देन 3, तो ax प्लस 1 इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या डालेंगे हम, 3 माइनस h, a इंटू 3 माइनस h, a माइनस h डालते हैं ना, प्लस 1, करेक्ट, इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0 डाल दो, h इज इक्वल टू 0, है ना। तो बेसिकली ये क्या आएगा, सी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3a माइनस ah प्लस 1, नाउ पुट h इज इक्वल टू 0, तो मिलेगा 3a प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए bx प्लस 3 आएगा, ग्रेटर देन 3, देखो x इज ग्रेटर देन 3, सो bx प्लस 3, या दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या डालेंगे, 3 प्लस h, b इंटू 3 प्लस h, a प्लस h डालते हैं, प्लस 3, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
3b प्लस bh प्लस 3, h की जगह 0 डालो यहाँ पे, तो क्या आएगा 3b प्लस 3. Now we know that LHS is equal to RHS, therefore 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. ठीक है, solve this मतलब relationship between a and b मिलेगा. 3a minus 3b is equal to 2, है ना? So this is the relationship between a and b. ये तो रिलेशनशिप है और क्या, 3a minus 3b is equal to 2. रिलेशनशिप बिटवीन a and b मतलब a और b का कुछ तो इक्वेशन बनाओ मिलके, समझ आया? हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो इसको अच्छे से. यस, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट येट अगेन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पूछिए, द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बोला है उन्होंने, करेक्ट. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस अज्यूम करो, एट x इज इक्वल टू 0. अज्यूम मत करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो उसका, है ना. सो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, 0 माइनस लेस देन 0, तो क्या आएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, इसके बदले हम डालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के बदले क्या आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h. फाइन, डाल दो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, जस्ट सिंप्लीफाई दिस अ लिटिल, लैम्डा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस h स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस 0 माइनस h, ये 2 इंटू माइनस h इज प्लस 2, है ना. पुट द वैल्यू ऑफ h एज 0. यस, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 0 प्लस 2 विच इज 2 लैम्डा. फाइन, RHL राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लेंगे आप ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1, 4x प्लस 1. अब इसको मुझे लिखना है h टेंड्स टू 0, तो x के बदले क्या डालेंगे हम 0 प्लस h, क्योंकि टेंड्स टू 0 है ना यहाँ पे, तो 0 प्लस h प्लस 1, राइट. तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस 1, h के बदले 0 डाल दो, लिमिट डाल दो h की 0, तो आंसर विल बी 1. अब कंटिन्यूअस है बोला है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर. यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट 1, क्या वो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, ये पूछा है उन्होंने. यस, तो सॉल्व करो कंटिन्यूटी फॉर x. सी यार ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब एट 1 चाहिए, तो ये फंक्शन तो हम लेंगे नहीं कभी, ये वाला हमेशा यही लेना पड़ेगा हमको. सी x इज ग्रेटर देन 0, यस और नो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेंगे हम लोग. यस, तो ये फंक्शन ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, x इज इक्वल टू 1 और 1 के लिए. यस, कंटिन्यूअस आएगा ही वो, ठीक है ना, क्योंकि तीनों के लिए सेम फंक्शन आ रहा है. फाइन, तो इट विल बी कंटिन्यूअस. ओके, वो निकाल लेना तुम लोग, कंटिन्यूटी एट 1 चेक करो. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे तो इट इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस. इसका कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, एक सेशन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स का सेशन, उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाऊंगा. ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, सो सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं. फाइन, लेट्स टेक 20. इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई. तो f ऑफ x फंक्शन दिया है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5. यस, इज इट कंटिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू पाई। देख के बताओ, सोचो, देख के कंटिन्यूस है क्या, पॉज करो, सोचो। यस अब तुम बोलोगे LHL निकालो, चलो निकालो। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x। यार ना ही पाई माइनस करना है ना ही पाई प्लस करना है। यस सिर्फ x के बदले पाई डालना है हमको। यस और नो, सिर्फ f ऑफ पाई। अरे ये सब कब करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, याद है, भूल गए? यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हैं और यहाँ पे रेंजेस दिया है तो करना है ना? तो यहाँ पे तो ये करना ही नहीं है। यस हाँ, कुछ लोग चालू हो गए होंगे, हाँ ऐसे करना है। नो, बस x की जगह पाई डाल दो तो f ऑफ पाई निकाल लो, है ना? सो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई शायद 0 होता है, साइन 180 या 0, है ना? सो पाई इज 22/7 का होल स्क्वायर माइनस 5 विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। खत्म, समझा कि नहीं? See, this is like the first few questions that we did, है ना? एक सिंगल वैल्यू दिया है at x is equal to, तो x is equal to वो वैल्यू डाल दो और चेक करो, तो कांस्टेंट फंक्शन आया यहाँ पे, कांस्टेंट फंक्शन आया, सो इट इज कंटिन्यूअस। खत्म, ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, पहला ले लो, f of x is equal to sin x plus cos x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहां पे मुझे नहीं पता, है ना? तो आई कैन टेक इट एट एनी पॉइंट c, कोई भी एक पॉइंट पे c पे। यस अब एक चीज सुनो, बिफोर यू सॉल्व दिस, बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सीधी बात है यार, x के बदले कोई भी वैल्यू ले लो, c, पाई 180, 60, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? तो ये आएगा साइन c प्लस कॉस c। इसकी वैल्यू किस रेंज में आएगी? -1 to 1, है ना? इसकी वैल्यू की क्या रेंज है? -1 to 1। यस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मुझे एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा ना यार, है ना? देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस। खत्म, फाइन। वैसे ही इसके लिए बताओ, इसकी रेंज क्या आएगी? -1 to 1, x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, इसकी -1 to 1 कुछ भी वैल्यू डाल दो, सबट्रैक्ट करोगे दोनों को तो एक कांस्टेंट ही वैल्यू मिलने वाली है, हेंस इट इज आल्सो अ कांस्टेंट फंक्शन। इसकी वैल्यू -1 to 1 में कुछ आएगी, इसकी भी -1 to 1 में कुछ आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक कांस्टेंट नंबर ही मिलने वाला है तुमको। यस और नो, रियल नंबर मिलेगा कांस्टेंट। यस, तो दिस इज आल्सो अ कंटीन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? वेरी गुड। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? बोर्ड एग्जाम। ये तो हो गया सीईटी के लिए, जेई के लिए कुछ चीजें अगर लगेगी। सो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। फाइन, प्योर मतलब उसके साथ और कुछ नहीं है, सिर्फ साइन कॉस है। ठीक है, अब बोर्ड में f of x इज इक्वल टू क्या था? sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1, इसको सिंप्लीफाई करो, f of x को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना? तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा कुछ ऐसे, sin x प्लस cos x, यस, इंटू √2 अपॉन √2, चलेगा? √2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे चलता है ना? एक √2 बाहर रखा, ये 1/√2 अंदर डाल दो, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। यहां से देखो ना, 1/√2 कॉमन लूंगा तो यही आएगा। यस और नो? इसको मैं लिखूंगा √2 इंटू, यस, sin x इंटू दिस इज cos π/4। ऐसे बहुत बार किया है हमने पहले भी। 1/√2 को cos π/4 लिखा, प्लस cos x इंटू sin π/4। 1/√2 को यहाँ पे sin π/4 लिखा, तो कैन आई राइट दिस एज √2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में लगाओ, √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4 sin a प्लस b, sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b, उल्टा। यस,
तो हमने एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, सिर्फ एक फंक्शन सिंगल फंक्शन में लेके आया उसको। नाउ टेक एनी एट एनी वैल्यू c at any value x is equal to c where c belongs to real number. Find the limits. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x which is equal to लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, एक ही है ना यार, एक ही है। सी वैसे निकालना नहीं पड़ता है, ये सब करना नहीं पड़ता है, बट बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स, मतलब बोर्ड एग्जाम में तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। सो सी माइनस, ऐसा क्यों? सी यहां पे ना ऐसा दिया हुआ नहीं है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन सी, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, कि सी से बड़ा रहा तो क्या, सी से छोटा रहा तो क्या, लेकिन हमको कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन वेव कंटिन्यूअस वेव होता है ना, साइन वेव इज अ कंटिन्यूअस वेव। तो हम कोई भी एक नंबर लेंगे सी, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश, ये साइन वेव है, यस। तो मैं कोई भी एक चीज लूंगा, लेट्स से मैं x इज इक्वल टू ये वैल्यू लेता हूं, तो हमको बताना पड़ेगा कि इधर से इधर आते वक्त और इधर से इधर आते वक्त पूरा वो कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेना है, बाकी कुछ नहीं। यस, √2 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 4। अब यहां मैं करूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, √2 इंटू एक्स के बदले डालूंगा 0 माइनस h प्लस पाई बाय 4। यस, h के बदले 0 डाल दो, h के जगह पे 0 डाल दो, तो व्हाट आर वी लेफ्ट, अच्छा यहाँ साइन है ना, सॉरी यहाँ साइन है, साइन। Yes, तो we are left with √2 sin जीरो नहीं रे, c है ना, तो c माइनस h प्लस पाई बाय 4। फाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h के बदले 0 डाल दो, तो √2 sin h के जगह 0 आया, तो ये आया c प्लस पाई बाय 4, है ना। वैसे RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x इज इक्वल टू क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस √2 साइन व्हाट वाज इट, फंक्शन x प्लस पाई बाय 4। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और c प्लस है, तो मैं यहां लिखूंगा √2 साइन x के बदले डालूंगा c प्लस h, ऊपर c माइनस h डाला था, यहां c प्लस h आएगा अपॉन पाई बाय 4। यस, अब h के बदले 0 डाल दो, तो क्या आएगा, √2 साइन, यहां 0 आ जाएगा, c प्लस पाई बाय 4। यस, एंड f ऑफ c तो डायरेक्ट √2 साइन x के बदले c प्लस पाई बाय 4, है ना। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c, देयरफॉर sin x प्लस cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बट इतना सब सच में करने की जरूरत नहीं होती इफ इट वाज नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। इसकी वैल्यू चेक करो, सेम टू सेम इसके लिए करना है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। यस, तो इसका फंक्शन वापस बता देता हूं एक बार। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ऐसा है, तो मैं इसको लिखूंगा √2 अंदर 1 बाय √2 साइन x माइनस 1 बाय √2 कॉस x, है ना। ये आ जाएगा √2 साइन x इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस cos x into sin pi by 4 which is equal to √2 into sin
x माइनस पाई बाय 4। ये हो गया मेरा f ऑफ x। अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस √2 साइन x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन x के बदले डालूंगा c माइनस h, a माइनस h डालते हैं ना, तो यहाँ a मेरा c है, माइनस पाई बाय 4। क्लियर, h के बदले 0 डाल दो तो क्या आएगा, √2 साइन c माइनस पाई बाय 4। ऐसे RHL भी सेम आएगा और f ऑफ c भी सेम आता है, hence it is continuous। ये तुमको लिखना क्लियर है ना। और सेम टू सेम चीज करेंगे हमारे थर्ड फंक्शन के लिए भी। यस, थर्ड फंक्शन जो है, चलो थर्ड फंक्शन बना के देता हूँ। क्या था, sin x इंटू कॉस एक्स। फंक्शन बना के दे रहा हूँ सिर्फ, f ऑफ x sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको करेंगे 2/2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हाफ बाहर रखता हूँ, 2 अंदर लेते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यस, ये 2 अंदर ले लिया, 2 बाहर, ये आ गया हाफ इंटू 2 sin x cos x इज sin 2x। यस और नो, अब ये बन गया मेरा f ऑफ x। ठीक है, नाउ टेक एनी नंबर एट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। LHL निकाल के देता हूं, LHL लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x विच इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x क्या है, हाफ साइन 2x। ठीक है क्या, हाफ साइन 2x। तो अब डालो इसके बदले लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ साइन 2 इंटू x के बदले क्या डालूंगा, c माइनस h। यस, अब h के बदले 0 डाल दो तो हाफ साइन 2c, h के बदले 0 डालो, ऐसे निकालो। RHL भी यही आएगा और f ऑफ c भी यही आता है। f ऑफ c तो सीधा सीधा देखो ना, x के बदले c डालना है, तो f ऑफ c। क्लियर है, therefore it is also a continuous function। बट शॉर्टकट याद रखो, इसके लिए तुमको सबका डोमेन रेंज पता हो तो ज्यादा अच्छा। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है सब। या नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेक, सेक एंड कॉट, कोटेंजेंट। सो ऑल द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब ऐसे ही लेना है, f of x is equal to cosine cos x। yes, for any real number c, f of c is cos c whose value will range between -1 to 1। yes or no, which is a constant function, therefore it is continuous। ऐसे बाकी सबका भी कर लो। फाइन, yes, find the points of discontinuity for the function। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। तो ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन पहले ले लो इज्जत से, और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए उसका कंटिन्यूटी एट 0 निकालो। यस, इसको हटाता हूं जरा, देख एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसको। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x के बदले 0 माइनस h अपॉन x 0 माइनस h विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h upon minus h। this is equal to limit h tends to 0। what is sin minus theta? minus sin theta।
अपॉन माइनस एच, ये माइनस माइनस कटा. व्हाट इज लिमिट साइन एच अपॉन एच? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. कक्षा 11वीं में पढ़ा था तुम लोगों ने, है ना? तो ये आ गया 1. हाँ, सारे फॉर्मूला 11th क्लास के लिमिट्स के पता होने जरूरी. अरे चल, तो फिलहाल हमने ये वाला यूज किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 0. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस में क्या है वैल्यू? ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1. तो यहाँ पे x प्लस 1. तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या आएगा? 0 प्लस h प्लस 1. डाल दो इसके बदले, h के बदले 0 डालो तो 1. एंड व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 नहीं, f ऑफ 0, 0 पे निकाल रहे हैं ना हम लोग. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इज x प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 विच इज 1. यस. सो क्वेश्चन तो था व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो कुछ भी नहीं, यहां लिखना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है. क्लियर है? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. ओके ओके, वंस अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है क्या? तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करना होगा हम लोगों को. यस, तो करते हैं फिर फटाफट. देखो f ऑफ 0, f ऑफ 0 पे तो 0 है, डायरेक्ट था तो ले लिया. LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. तो 0 माइनस मतलब लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, हमको तो यही फंक्शन लेना है. यस और नो? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, यही फंक्शन लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय x विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. x के बदले क्या आएगा? 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h. करेक्ट? पुट द वैल्यू. ये क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h, है ना? अब h की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो यहां 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सी, इसका वैल्यू क्या आता है मुझे कोई लेना देना नहीं. 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये पता है तो खत्म. यस, वैसे ही RHL 0 प्लस f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1 बाय x. अब जब मैं इसको h से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 प्लस h इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h, है ना? अच्छा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है ना? स्क्वायर ले लो, क्या फर्क पड़ा? स्क्वायर तो ये h हो जाएगा, पॉजिटिव h, है ना? स्क्वायर छोड़ दिया था मैंने. तो अगेन यहाँ h की वैल्यू 0 डाल दो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, खत्म. और ये तो 0 आ ही गया, हेंस इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है? क्लियर है ना? बहुत सिंपल. ओके, क्वेश्चन 25 फटाफट. फाइंड द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. सो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए ये लेना पड़ेगा. यस, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना सारा क्यों सॉल्व कर रहे हैं सेम टाइप का, है ना? प्रैक्टिस करो, इसके बाद जो अच्छे वाले क्वेश्चंस लूंगा ना उसमें समझ में आएगा कि प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस कितना है. फाइन, प्लीज सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन योर बुक. सो ये साइन, सॉरी क्या कर रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या है हमारा? 0 से कम के लिए साइन x माइनस कॉस x, है ना? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डालेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ 0 माइनस h माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस h. फाइन, h के बदले 0 डाल दो,
तो यहां हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, है ना, विच इज 0 माइनस 1, ठीक है क्या। और एफ ऑफ 0 तो देख लो -1 है, सीधा सीधा एफ ऑफ 0 इज -1। और RHL निकाल लो सेम तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h आएगा माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस h आएगा, है ना, which is sin 0 minus cos 0, which is 0 minus 1, hence it is continuous. Discuss the continuity पूछा था। 25 क्वेश्चन, 25 के 25 हमने सेम सॉल्व किया, कुछ अलग नहीं था, हल्के फुल्के डिफरेंसेस थे, है ना। सी क्वेश्चन नंबर 26 से 29 सारे सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं 26 करके दूंगा, बाकी सब तुम खुद करोगे। 26 करूंगा, बाकी खुद से बनाओ, ठीक है। चलो, सो क्या बोल रहे हैं, इफ f of x is equal to this, x not equal to pi, मतलब x greater than pi पे भी ये है, सॉरी x greater than pi by 2 और x less than pi by 2 पे भी ये फंक्शन लेना है, x is equal to pi by 2 पे 3, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस, और बोल दिया ऑलरेडी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x या व्हाटएवर वैल्यू, फाइन। तो इसके लिए क्या आएगा, LHL is equal to RHL is equal to f of pi by 2 for this question। तो LHL निकालो पहले, लिमिट x tends to pi by 2 minus f of x, लेस देन pi by 2 के लिए ये फंक्शन उठाएंगे, सो लिमिट x tends to pi by 2 minus k of cos x upon pi minus 2x is equal to limit h tends to 0 k cos of x के बदले रखूंगा a minus h, मतलब pi by 2 minus h upon pi minus 2 into pi by 2 minus h। h की वैल्यू 0 डाल दो यार, h की वैल्यू डायरेक्ट 0 डालो, तो ये हो जाएगा k cos pi by 2 minus 0 is cos pi by 2, है ना। और नीचे पाई माइनस ये 2 कटेगा, है ना, सो यू गेट ये पाई माइनस h, पाई प्लस h हो जाएगा यार, लेकिन cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, यस और नो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 आ गई, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, हाँ कि नहीं। बट सी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब f ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 आना चाहिए, तो f ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3, ये दे रखा है यहाँ पे f ऑफ पाई बाई 2 इज 3, थोड़ा गंदा कर दिया मैंने इधर, इसको हटाते हैं, करेक्ट। f ऑफ पाई बाई 2 इज दिस, फाइन। देखो यहाँ पे तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है इसको, फाइन। ये करके आ जाते हैं बच्चे, सी गलत कुछ भी नहीं किया मैंने, है ना। देखो k लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x के बदले डाला a माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h, और h की वैल्यू 0 डाल दी, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा k इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 बाई 2, h की वैल्यू 0 है वैसे, ये h को हटा दो, है ना, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया, यस और नो। तो जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है 11th स्टैंडर्ड, देखो ना पाई माइनस पाई 0 बाई 0, है ना, तो 0 बाई 0 नहीं आ सकता, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा, लिमिट्स के फॉर्मूला लास्ट ईयर वाला, LHL क्या है, LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस क्या था वो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x upon pi minus 2x, yes, so we will use some identities, limit
h tends to 0 k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 into pi by 2 minus h। तो यहां पे h की वैल्यू डाल दूं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं यहाँ h की वैल्यू डालता हूं तो 0 by 0 फॉर्म आता है जो नहीं चलता, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब ऐसे हजारों सम्स किए हमने लास्ट ईयर। यस, नाउ k into what is cos pi by 2 minus theta sin theta? cos pi by 2 minus theta is sin theta, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो यही आएगा अपॉन क्या बचा इधर, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2h, नहीं प्लस 2h। यार इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया सर, ये 2 कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h अपॉन पाई माइनस पाई 0 2h, है ना। k और 2 लिमिट के बाहर ले लूं। यार अगर ये नहीं आता अभी सॉल्व करते तो 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा वापस। sin h अपॉन h, व्हाट इज sin h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k by 2। एंड व्हाट इज f ऑफ pi by 2, 3 दे रखा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ pi by 2, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो x at pi by 2 3 दे रखा है सीधा सीधा, और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वी नो दैट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 6। फाइन, तो ये गलती नहीं करना। वो क्या करते हैं ना, सी मैंने चेक किए ऐसे बच्चों के पेपर जो यहाँ जाकर के 0 और अच्छा ये यहाँ 0 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, वो ये नहीं चेक करते यार 0 by 0 फॉर्म आ रहा है और 0 by 0 फॉर्म आ रहा है तो ये नहीं चल सकता, यहाँ पे h की वैल्यू में 0 नहीं डाल सकता, मुझे आगे जाके डालना पड़ेगा, है ना। वी नीड टू सिंप्लीफाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज 11th स्टैंडर्ड सब गुल हो गया रहता है, कुछ नहीं आता 11th स्टैंडर्ड, आखिरी 2-3 महीने में पढ़ाई करते हैं फिर कुछ नहीं होता। सो ध्यान रखो छोटी छोटी चीजें। फाइन, एंड दीज 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क, सेम टू सेम, एक LHS और एक RHS दो ले लो, इक्वेशन बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई नहीं आता है तो लेट मी नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, find the values of a and b such that the function defined by f of x is equal to, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। फाइन, डिफाइंड बाय, आई गेस ये इनकम्प्लीट है, इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। चेक करने दो यार एक बार, कहाँ गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function defined by this is a continuous function, परफेक्ट, है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा बच्चों इसका? कंटिन्यूटी चेक करोगे x इज इक्वल टू 2 पे, सी x लेस देन इक्वल टू 2 है, यस, x ग्रेटर देन 2 है, x लेस देन 10 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो 2 पे कंटिन्यूअस रहेगा, 10 पे कंटिन्यूअस रहेगा। सो एट x इज इक्वल टू 2 ले लो, कंटिन्यूअस है वो, पता है हमको, यस। तो f ऑफ 2 इज 5, देखो यहाँ पे, when x is equal to 2 the value of the function is 5। LHL ले लो इसका, लिमिट x tends to 2 minus f of x, तो जब 2 minus 2 से थोड़ा छोटा होगा तो x less than 2, तो less than 2 भी 5 ही आ गया यार, ये तो yes or no, है ना, 5 भी आ गया डायरेक्ट, तो इससे मेरा काम नहीं बनने वाला है। RHL ले लो, लिमिट x tends to 2 plus f of x, लिमिट x tends to 2 plus x is greater than 2, मतलब ax plus b, ax plus b, yes or no, which is equal to limit h tends to 0, yes, a into x के बदले डालेंगे 2 plus h, yes, RHL है ना, तो 2 plus h plus b, है ना, पुट h is equal to 0, तो ये आएगा 2a plus b, yes, और कंटिन्यूअस है, सो RHL is equal to LHL, तो मुझे एक इक्वेशन मिला 2a plus b is equal to 5, LHL 5 है ना,
और RHL 2a plus b है, तो 2a plus b is 5. This is for x is equal to 2. अब at x is equal to 10 also it is continuous. At x is equal to 10 also it is continuous. Okay, एग्जाम के लिए important question है, for your board exams important. ठीक है, so at x is equal to 10, तो f of 10 ले लो पहले. f of 10 क्या आएगा? f of 10 10 10 किधर है, किधर किधर, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 21 खत्म है ना. और इसका LHL ले लो. LHL में लेस देन 10, तो x लेस देन 10 मतलब ax प्लस b आएगा. यस, सो लिमिट ax प्लस b x टेंड्स टू 10 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a ऑफ x के बदले क्या डालेंगे हम? LHL है ना. सो 10 माइनस h प्लस b, h 0 डाल दो, तो ये आ जाएगा 10a प्लस b, और ये दोनों इक्वल होगा. LHL इज इक्वल टू f ऑफ 10 बिकॉज कंटिन्यूअस है. सो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये तो बच्चे थे तुम तब से कर रहे हो, छोटे थे ना KG2 में, तब से कर रहे हो. सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. सॉल्व. फाइन, दोनों सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्लियर है? सो ऑल सम्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करो बस बहुत सारा. LHL RHL. और अगर ये नहीं समझा ना, तो LHD RHD निकालते नहीं आएगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम आगे करने वाले, वैसे तुमने लास्ट ईयर ये भी किया है, बट फिर भी सो ये समझो अच्छे से. ओके, 3 क्वेश्चन, तीनों एकदम सेम टू सेम, 31, 32, 33. शो दैट द फंक्शन f of x is equal to cos of x square is continuous, है ना. at which point? At any point at x is equal to c, where c belongs to real numbers, है ना. तो डाल दो, इसके बदले c डाल दो, cos of c square, yes, which is a constant function. इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी कहीं पे, hence it is a constant function, therefore it is continuous. खत्म. दूसरा ले लो, f of x is equal to mod of cos x. Yes, again at x is equal to c, c belongs to r, डाल दो cos of c. Yes, mod cos of c is also a constant function. अरे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना, cos c कुछ भी ले लो उसकी, -1 से 1 के बीच में आंसर आएगा विद अ मॉड्यूलस. यस और नो. एंड f of x is equal to sin of mod x is equal to, at which point at x is equal to c, x belongs to any real number, या c belongs to real number, तो यहाँ आ जाएगा sin of c, है ना, which is also a constant function. yes, तो तीनों के तीनों एकदम सेम. ठीक है. so all of them are continuous because they are constant functions. okay, पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फॉर 6 मार्क्स, है ना. और ऐसे समझो अभी तक 4 5 6 बार आ चुका होगा और हर बार आते ही रहता है ऐसे. बट ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं सिखाने वाला हूँ. ठीक है, आई विल बी टेकिंग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा तो एक एग्जाम्पलर, पूरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लूंगा. बहुत अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम्पलर में. फाइन. और मुझे थोड़ा मॉड्यूलस भी सिखाना है तुमको, थोड़ा मॉड्यूलस सिखाना है, उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा. राइट, वेरी सून. ऐसा नहीं कि बाद में एंड ऑफ द ईयर, नहीं, अभी थोड़े टाइम में लूंगा. ठीक है. एंड आई नो आई विल रिमेंबर दिस क्वेश्चन, डोंट वरी. फाइन, इंपॉर्टेंट है वो. सो बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज a few very important points. अब तुमने नोट किया या नहीं किया? yes, पहला तो मैंने बताया every constant function is continuous. yes, every constant function is continuous. उसके बाद ये चीज तुमने नोट की या नहीं, I don't know. every polynomial function
polynomial function is also continuous. What do you mean by a polynomial function? Polynomial function मतलब a linear equation. Yes, इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. यस और नो? तो कंटिन्यूस ही रहता है. फिर इसके बदले क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. ये भी कंटिन्यूस रहता है. यस, क्यूबिक फंक्शन. यस, a प्लस बी रेज टू 4, a प्लस बी रेज टू 5, ऐसे सारे फंक्शंस कंटिन्यूस है. मतलब इस चैप्टर के बिगिनिंग में जाओगे अगर तुम, तो हमने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. ये देखो, ये कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूस. फिर उसके बाद इज दिस अ पॉलिनोमियल फंक्शन? यस. देखो, लीनियर इक्वेशन है. यस और नो? तो लीनियर इक्वेशन इज कंटिन्यूस at x is equal to 0 भी, at x is equal to 2 भी, 3 भी, 5 भी, at every point. है ना? ये देखो, ये है एक quadratic equation, है ना, which is a polynomial function. तो this is also continuous. x is equal to 3 के बदले दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, it will be continuous. Yes or no? अब देख लो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लीनियर बनाया. ये भी एक लीनियर फंक्शन है वैसे तो. यस, तो x इज इक्वल टू 5 पे छोड़ के ये भी कंटिन्यूस रहेगा. यस और नो? अब इस फंक्शन को देखो, ये था ना लास्ट वाला. यस, जस्ट हैव अ लुक. डी ऑप्शन हमने सॉल्व किया और बोला इट इज कंटिन्यूस, है ना. तो एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस. एवरी मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड का आज एक और क्वेश्चन किया हमने. देखो, जल्दी से जाता हूं वहां पे. इधर गया, 8th वाला था शायद ना. या 8th क्वेश्चन बोला था चेक द कंटिन्यूटी. तो चेक द कंटिन्यूटी हमने बोला LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड हेंस नॉट कंटिन्यूस. सी हियर, दिस इज नॉट अ प्योर मॉड्यूलस फंक्शन. पहली चीज तो इट इज नॉट अ प्योर मॉड्यूलस फंक्शन. इसकी दो वैल्यू दी है अलग अलग जगह पे. सिर्फ ऊपर वाला कैसा था? x-5 था शायद, आई गेस, है ना. तो ये प्योर मॉड्यूलस फंक्शन था और इसकी एट वगैरह कुछ नहीं दे रखा था, है ना. यू हैव टू फाइंड इट एट एनी जनरल पॉइंट. तो एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस. ठीक है, लेकिन ये प्योर मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है और ना ही ये प्योर मॉड्यूलस फंक्शन है. बात समझो. यस, अगर तुम वहां पे वो क्वेश्चन देखो तो दिस वाज अ प्योर मॉड्यूलस क्वेश्चन 4th में. क्या आ गया यार? ये सी x-5, तो ये प्योर मॉड्यूलस फंक्शन था. एट c लिया है हमने, एट अ जनरल पॉइंट. यहां इसके ऐसे अलग अलग दो वैल्यूज नहीं दे रखी है. यस, मतलब एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और मैंने तो बोला था एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इज आल्सो कंटिन्यूअस. यस, और इसके मैंने तुमको एग्जांपल्स भी बताए ऊपर से. यस, सो पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं. फाइन, दीज आर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस. तो अब अगर तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में आता है, सीईटी में तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता है. यस, तो इस पर से तुमको चेक कर लो कांस्टेंट है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या. सी, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ही कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली, क्योंकि कोई वैल्यू डालोगे तो कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है. यू कैन मेक इट अ कांस्टेंट फंक्शन. यस, और मॉड्यूलस भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कांस्टेंट फंक्शंस. क्लियर है? तो दिस वाज द तात्पर्य, कंक्लूजन, यस, ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, और यहां पे तुम्हारा कंटिन्यूटी होता है खत्म. लेकिन अब मैं पहले कंटिन्यूटी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लूंगा और फिर हम आगे डिफरेंशिएशन पे बढ़ेंगे. लिमिट्स थोड़ा सा ट्राई करूंगा रिवाइज करने का और फिर कंटिन्यूटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके फिर शायद आगे बढ़े. ओके, कंफर्टेबल? चल, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.